बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम सियालकोट में मौजूद हैं। एक बड़े ही नौजवान जो कबूतर परवर बड़ी आला किस्म की इनके पास ब्रीड्स हैं सियालकोट की, जो पुरानी ओल्ड ब्रीड्स जिन्हें कहा जा सकता है, जो अब नायाब हो चुकी हैं। अगर किसी के पास हैं भी हैं तो उनमें बहुत सारे क्रास आ चुके हैं। तो आज आपको साथ साथ हम शौक भी करवाएंगे। उनका जो मेरे हाथ में इस वक्त कबूतर है, ये सियालकोट का इसे कहें कि एक बेहतरीन नस्लों में इस नस्ल का शुमार होता है, छत वाला कबूतर। ये तमाम कबूतर परवरों ने इसका नाम यकीनन सुना होगा। आज आपको इसका शौक भी करवाएंगे और साथ साथ इफ्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि इनका एक तजर्बा ज़ाहिर है कि ये बड़े लंबे अरसे से पेयरिंग कर रहे हैं और पेयरिंग ब्रीडिंग का ही इन्हें शौक़ है। तो इनसे हम पूछेंगे कि जब जोड़ा लगाया जाता है तो इफ्राहिम साहब से कि उसमें क्या सोच के ये जोड़ा लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें नज़र में रखते हैं जोड़ा लगाने से पहले, और जब इनका बच्चा आता है एक पेयर का, और बच्चे की जो कौन कौन सी चीज़ें वो अपनी माँ की तरफ चली जाती हैं, कबूतरी ले जाती है अपने ऊपर, और कौन सी चीज़ें जो बाप के ऊपर जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी इफ्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आपका छत वाला कबूतर मेरे पास है और वाकई एक अपनी मिसाल आप है। इसको पकड़ के पता चल रहा है कि बड़ा अच्छा है। पहले इसका हम शौक करवा देते हैं। ये देखें जी, पहले इसका शुरू करते हैं हम, कुंदे से शुरू करते हैं। इसका पहले आपको कुंदा दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इसका जो है कुंदा है, बड़ा ही एक सियालकोटी कबूतरों का जिस तरह होना चाहिए उसी तरह का कुंदा है इसका। और ये छत वाले जो कबूतर हैं, इनमें एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये भी जिस तरह ये, बल्कि छत वालों में नहीं, सियालकोट के तमाम कबूतरों में है कि ये हवा को, तेज़ हवा को बड़े आराम से जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं और तेज़ हवा में भी वापस आ जाते हैं। ये इसकी आँख जो है, ये देखें, इस तरफ से अगर आँख इस साइड से दिखाएं ताकि सूरज जो है वो भी, ये आँख दिखाते हैं जी, और दाएं हाथ में पकड़ के ही आँख देखनी चाहिए। ये एक पुराने उस्ताद कराम ने जो असूल बताया हुआ है। ये देखें जी, इसकी आँख, कबूतर जो है बुरा मना रहा है। आँख इसकी शो, चलें जिस तरह भी है दिखा देते हैं आपको। इसकी आँख का कलर देखें जी, और इसके प्रॉपर रिंग हैं। हालांकि ये बड़े लंबे अरसे से जो है ये कबूतर इन ब्रीड कह सकते हैं कि अपनी ब्रीड से बाहर नहीं है। इसमें छत वाले के अलावा कोई और क्रॉस नहीं है। ये इसका, ये देखें, ये सर का कलर देखें, ये इधर से ये साइडें देखें, ये इसकी चोंच देखें, आँख का हम आपको करवा चुके हैं शौक। इसका ये भी देखते हैं, आँख, सारी चोंच, इसके ये नथने देखें, चोंच की शेप देखें, कलर देखें, ये सारा जो इसका, फिर ये देखें साइड से देखें कलर कि ये कैसा इसका कलर है। और ये जो प्योर छत वाले जो हैं, ये उन्हीं का ही कलर है। तो ये आपको इसका ऊपर से कमर से भी दिखाते हैं। देखें, ये कबूतर जो है ना, ये ज़्यादा हाथ में नहीं इन्हें पकड़ा जाता है। ये देखें जी, इसका सारा कलर जो है ऊपर से भी शो हो रहा है। ये थोड़ा सा जो है इसका, ये वाला भी कुंदा आपको दिखा देते हैं। देखें, इसकी तीनों कलियां बराबर जा रही हैं, 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो तकरीबन बराबर हैं जब इसको खोला जाता है एक ही सेहत में। तो ये सारा कुंदा देखें आप। ये इसकी दुम का भी आपको शौक करवाते हैं कि ये इसकी दुम भी है। ये ज़बरदस्त दुम है इसकी देखें, ये परियां तकरीबन आधी दुम तक हैं। ये इसके आपको पंजे भी दिखा दें।
ये देखें जी, इसके पंजे भी प्रॉपर कलर में खुश्क पंजे हैं। ये परेल कबूतर है जी, परों से भरा हुआ है इसका जिस्म है। इसमें तमाम जो ब्रीडर कबूतरों वाली खुसूसियात मौजूद हैं। तो ये आपने देखा, ये छत वाले कबूतर का आपने शौक़ किया। इसकी आँख कोशिश करें, ये आँख देखने नहीं दे रहा, आँख कोशिश करें इसकी, अगर यहाँ पे क्लोज़ करके हम दिखा सकें तो ये देखें जी। फिर एक दफ़ा कोशिश की है कि आपको इसकी आँख दिखा दी जाए। ये बहरहाल ओवरऑल ये आप देखें, कलर आपने देखा है। अब इफ्राहिम साहब के पास इसके साथ फ़ीमेल भी है। ये इसकी फ़ीमेल है। इस वक्त इसने वो शायद अंडे इसने देने हैं, बिल्कुल करीब है। ये भी जी, ये भी छत, इसे कह सकेंगे हम छत वाला चूहा या चूहा छत वाला कहेंगे। जी क्यों जी, जी, बिल्कुल इसी तरह। क्या कहेंगे हम इसमें? ये इस पे ज़्यादा चूहा कलर गालिब आ रहा है या छत वाला आ रहा है? क्योंकि है तो ये लग रही है कि दोनों का चूहा छत वाला क्रॉस चूहा छत वाला क्रॉस ही है, बिल्कुल हाँ इसी जी। तरह। तो इसमें कौन सा कलर ज़्यादा है? इसमें जो है ना, अभी जो ये बज़ाहिर नज़र आ रही है आपको, ये चूहों की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, है, लेकिन ये जो परिंदा है ये छत वाले चूहे है। अच्छा, अगर देखें जी, अगर ये चूहों की तरफ ज़्यादा जा रही है तो फिर पहले चूहा बोला जाएगा, फिर छत वाला। ये चूहा छत वाला हम इसे कहेंगे। इसका भी कलर देखें जी, ये थोड़ी सी इसकी ये भी आ रही है, छत वालों का भी कलर हल्का सा आ रहा है और चूहा भी इसमें जो है वो है। ये इसकी आँख भी देखें, ये देखें जी, इसकी आँख भी आँख इसी तरफ से दिखाएं। कोशिश करते हैं कि क्लोज जो है वो आपको आँख भी दिखाई जाए। ले जी, धूप में बिल्कुल देखें, इसके प्रॉपर जो है आँख का जो कलर देखें, इसकी शेप देखें, ऊपर पलकें देखें इसकी, फिर इसकी चोंच की शेप देखें। फिर ये अच्छा देखें, चूहों के मतलब एक कंसेप्ट है कि चूहों की जो है बहुत लंबी नोक होती है। वो अगर इसको क्रॉस दिया जाएगा ना बाहर, तो भी थोड़ी सी नोक लंबी भी कर जाते हैं, लेकिन जो प्योर हालत में चूहे होते हैं उनकी नोकें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। ये मोतियों वाले, असल में ये सब्ज़ मोतियों वाले हैं, जिनमें से ही जो है वो चूहा ब्रीड चली थी। एक फ़ीमेल थी कबूतरी जिसका बड़ा मुंह पतला था और उसका नाम चूही रखा गया था मास्टर अब्दुल्ला के घर। तो फिर उसके जो बच्चे थे वो चूही दे बच्चे, उसको कहते थे कि चूही कबूतरी के बच्चे हैं। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नाम चूहा बन गया। देखें जी, हमने ये इसकी हड्डी भी प्रॉपर है, बड़ी मुनासिब हड्डी है, 3 उंगली से थोड़ी ज़्यादा है। कबूतरी ने शायद अंडे भी देने हैं। और ये यहीं से आप इसके पंजे भी देखें जी, ये इसको ज़्यादा देर पकड़ना नहीं चाहिए, परों का कुंदे का शौक करवा दिया। ये पंजे हैं, इसके नाखून देखें, एक तरफ से इधर से फिर ये दिखाएं जी पर जो हैं इसके, क्योंकि ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको पर दिखाया जाए कि हमने बाद में देखना है कि जो कबूतरी के ऊपर इसका हम पट्ठा भी आपको एक दिखाएंगे। तो इफ्राहिम साहब से पूछेंगे भी कि ये कबूतरी पे कौन सी इसकी चीज़ें गई हैं, कबूतर पे कौन सी गई हैं। ये इसकी दुम देखें, ये दुम भी देखें, प्रॉपर शेप में दुम है इसकी। ये जो परियां हैं ये भी देखें, ये भी मुनासिब साइज़ में है इसकी परियां जो जा रही हैं। ये दुम के ऊपर जो पार होते हैं ये भी देखें। ये इसको मेरा ख्याल है इफ्राहिम साहब आप अपने हाथों से इसको छोड़ दें, वो नर बेशक पकड़ी रखें या आप इसको छोड़ दें। तो आप पहले ये हमें बता दें कि ये कबूतर और जो कबूतरी आपने किन चीज़ों को देख के सिलेक्ट की, आप इसमें से क्या चाह रहे थे कि कौन सी आपको ब्रीड मिले और किस तरह की मिले? एक्चुअली मैं इनमें अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्चुअली जब हम ख़ास तौर पे देखें डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक तरीक़ाकार है जोड़ा लगाने का, तो लेकिन
जो भी जोड़ा लगाया जाता है वो इस वजह से लगाया जाता है परिंदों में, जानवरों में, ताकि उनकी क्वालिटीज़ एक्सचेंज हो सकें। जैसे मतलब अगर घोड़े का और गधे का क्रॉस करवाया गया, उसमें से जो भी पैदा हुआ उसमें ज़्यादा ताकत थी, ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता था, उसकी हड्डी, उसका फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। बेसिकली जोड़ा लगाने का मकसद ये होता है कि ताकि क्वालिटीज़ एक्सचेंज की जा सके। मिसाल तकरीबन आपने ठीक दी है कि घोड़े और गधे से जो खच्चर पैदा होता है जी, उसे जी, हम बिल्कुल। खच्चर कहते हैं, और वो गधे से तेज़ रफ्तार होता है जी, और बिल्कुल। घोड़े से ताकतवर होता है, घोड़े से ज़्यादा वज़न ताकतवर खींच होता है। लेता है। अच्छा, तो इसका आप पट्ठा भी दिखाएं, हमें शौक करवाएं कि इसका हम जी पट्ठा भी देखते हैं। अभी ये छत वाला कबूतर हाथ में है हमारे, तो इसका पट्ठा भी करीब ही है हमारे। ये आप दिखाएं जी, ये देखें, आपने अब जोड़ा बनाया है, एक छत वाला नर है जी, और चूई जी, छत जी, वाली बिल्कुल। जो है फीमेल है। जी, जी। उसका पट्ठा आपके हाथ में है, ये बताएं कि ये- अच्छा, जब जोड़ा लगाते वक्त आप जो है इसका ये भी छोड़ लें उसमें। ये जी एक बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि ये हम धूप में बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वजह से कि ताकि आपको इसका कलर और आँखें, इसके आँखों के रिंग, इसका जो सारा स्ट्रक्चर आपको वाज़ेह नज़र आ सके। तो इसलिए ये पिंजरे में डालें हैं थोड़े से, एक पेयर और इनका पट्ठा। ये तो यहाँ पे डर होता है कि निकल ना जाए, बड़े तेज़ जानवर हैं ये, बिल्कुल एक जिस तरह होता है ना, इन्होंने दाव लगाया है कि अभी को थोड़ा सा हाथ नरम हो तो ये निकल जाए। और ये देखें जी, आप हमें बताएं कि जोड़ा लगाते वक्त किन चीज़ों का जो ख्याल रखना चाहिए। आँख कैसी आप देखते हैं मेल फीमेल की, फिर उसके पर हैं, फिर स्ट्रक्चर आता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर आता है, फिर नस्ल भी एक देखी जाती है कि वो ऐसी नस्ल का क्रॉस हो कि ताकि आगे कलर ख़राब ना हो, जी, जी, बिल्कुल। खूबसूरत निकले, जो अपने माँ बाप जो है ना उन दोनों से बच्चा अच्छा जाए। ये ज़रा हम बताएं ताकि हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल जो है बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले जो दोस्त हैं उन्हें कुछ ना कुछ, मैं चाहता हूं कि मेरे हर वीडियो से उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, तो उसका ज़रा तफसीली बताएं आप। सर एक्चुअली जब हम जोड़ा लगाते हैं, कुछ उस्तादों की राय ये है कि पर एक जैसे होने चाहिए, दुम एक जैसी होनी चाहिए, फिर लगाया जाए। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कि किसी कुछ कबूतर जिनके पर अंदर की तरफ झुका हुआ है उनको सीधे कबूतरों से लगाना चाहिए, या जिनके बाहर की तरफ हैं उनको डिफरेंट करके, यानी कि उनकी डिफरेंट अप्रोच है। जैसे हड्डी अगर किसी की सख्त है, उसको नरम हड्डी के साथ लगाया जाए ताकि ज़्यादा सख्त कबूतर ना हो जाए, इस तरह। लेकिन मतलब मेरे इसमें राय ये है कि अगर कुंदा बैलेंस हो गया, पर बैलेंस है, तो वो जिस तरह का उसका कुंदा है उसमें उसी तरह का डाला जा सकता है, ताकि फिर जो डोमिनेट करके या जो क्वालिटीज़ एक्सचेंज कर रहा है या बच्चे में जो आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये जोड़ा लगाया और मतलब मैंने ये तकरीबन मेरा कोई 20 साल से एक्सपीरियंस है कि कबूतरों को हम किस तरह जो है वो एक उनकी क्वालिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं और अच्छे परिंदे बना सकते हैं। तो जो मेरे मुशाहिदे में आई है बात, या जो मैंने 20 साल से ऑब्ज़र्व किया है, कि जो कबूतर है उसका नर पट्ठा है, कबूतर किसी का भी, जैसे फॉर एग्जांपल इसका है, ये नर की वजह से पहले 10 पर मिलते हैं नर को, और दुम्मे यानी 10 पार से आपकी मुराद है जिसे ये हम पहली कहते कलियां, हैं, जिसे जो कहते कलियां हैं, हाँ जी, ये नर की वजह से मिलती हैं। और जो कच्चे हैं जिसको हम बगलें कहते हैं, हाँ जी, बगल का जितना झुकाव है, या ये क्रॉस में जब जाता है तो मादी ने किस तरह का दिया और किस तरह के बच्चे दे रही है, ये उसमें जाता है। दुम, उसका जोड़, उसकी बगलें, ये मादी की देन है इन साइट ऑफ मी। और जो आगे वाले पर हैं 10 उसका चेहरा, उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर, जैसे आगे वाली हड्डी है, ये नर की देन है। दुम और उसका जोड़ ये मादी की देन है जोड़े में। हम इस तरह करके अगर दुमें बहुत बड़ी हो गई हैं तो आप कभी भी दोनों बच्चे एक जैसे नहीं निकालेंगे दुम। क्या होगा, या तो पहले आपको नर बच्चे सही करने पड़ेंगे, फिर मादियाँ सही करनी पड़ेंगी। उनकी क्वालिटीज़ इस तरह एक्सचेंज कर सकते हैं आप। जैसे अगर फॉर एग्जांपल नर डोमिनेट कर रहा है बड़ी दुम को, तो वो पट्टियों में डेफिनेटली वो बड़ी दुम देगा।
क्योंकि उसके पीछे ये पा रहा है, उसने वही देना है। जो ये कबूतर बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके पीछे क्या है, ये वो सामने दे देंगे आपको। अच्छा, अभी जैसे वो एक शेर है बड़ा खूबसूरत के खुद को तलाश किया तो अपने बच्चों में बिखरा हुआ पाया। बिल्कुल जी। ये अब देखें मेरे पास ये जो इसी जोड़े का छत वाला जो है मेल पट्ठा है, है, बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल। चूई छत वाली जो है वो मादी है, फीमेल है, जी, कबूतरी जी। जो है उनका दोनों का पट्ठा है ये। इसका भी दिखाएं जी। अच्छा, अब देखें पहली चीज़ तो जो है हाथ में पकड़ते ही जितना इसका कद है जी बिल्कुल, या साइज़ जो इसने लिया है, ना बाप का साइज़ है ये, ना ना माँ का साइज़ है, ये भी आपने वजह बतानी कि ये क्यों इस तरह हुआ है। जी, जी, जी। और दूसरा जो है ये इसकी आँख दिखाएं जी। इसका साथ साथ शौक करवा लें। ये इसकी आँख है जी, बिल्कुल कशादा आँख है, और इसकी बड़ी नफीस पलकें हैं जो इसके बाप में भी नहीं थी, माँ में भी नहीं थी, या में भी हो सकता है कि उनकी एज ज़्यादा है, इस वजह से भी शायद वो पलकों में हल्की सी सोजिश आ गई है। लेकिन बड़ी ये नफीस पलकें आई हैं इसकी। ये डायल पूरा जो आँख जो है बड़ी कलरफुल आँख भी है, और बैलेंस आँख है इसमें, और नमी वाली आँख है, इसमें नमी भी है जो साज़ा कराम कहते हैं कि आँख में नमी होनी चाहिए। इसके रिंग भी प्रॉपर हैं, शेप है, साइज़ इसने माँ बाप दोनों से बड़ा कर लिया। ये इसका कलर देखें, अभी ये जो है ये ज़्यादा चूहा उस साइड पे है लग रहा है, लेकिन ये अपनी एज के साथ साथ ये हल्के हल्के से दाग आ रहे हैं, ये बढ़ाएगा। क्योंकि जो सियालकोटी कबूतर हैं वो 2.5 साल के बाद अपना कलर देना शुरू करते हैं, 2-2.5 साल के बाद, और 4 साल तक इनका कलर भी चेंज होता रहता है, आँखों में भी रिंग वाज़े होने शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी, इसकी ये दुम का कलर भी देखें, दुम की शेप भी देखें, ये नीचे इसकी परियां हैं, ये भी देखें आधे पर तक जा रही हैं। फिर ये इसकी हड्डी जो है ये भी तकरीबन 4 उंगलियां से कही जा सकती है। फिर इसका जो ये पंजे देखें, खुश्क पंजे हैं, इसके नाखून माँ से भी अच्छे हैं, बाप से भी अच्छे हैं, एक प्रॉपर शेप में है। क्योंकि उनका देखें अब वो दोनों की एज ज़्यादा लग रही है, मेल जो इसका बाप है और माँ भी, वो उनकी अब वो नहीं है जो जिस तरह जवान जो हैं, चाहे इंसान के हों या किसी परिंदे के, जानवर के, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं। ये देखें इसके पंजे, उंगलियां, नाखून उंगलियों के, ये नीचे से लंगोट भी देख लें, परों से भरा हुआ कबूतर है, माशाल्लाह साइज़ भी इसका ज़बरदस्त है। ये इसका हमने शौक़ करवाया। आप बताएं जी, इसकी कौन सी चीज़ माँ पे गई है, कौन सी बाप पे गई है? वही जो बात मैं आपको बता रहा था, बेसिकली इनको कराने का मकसद भी यही था, क्रॉस। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, जिस बंदे ने रखे हों कबूतर उसको पता होता है, छत वाले जो है ना वो दराज कद कबूतर हैं। छत वाले कबूतर बेसिकली दराज कद कबूतर हैं, और वो भी इनब्रीडेड था, और ये मादी भी इनब्रीडेड थी। और मादी तो थोड़ी वैसे पली भी अच्छी नहीं थी जो इनके पेरेंट्स के वाले से ना, और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो कबूतर हैं ये मुझसे इनके दोनों के पेरेंट्स मार गए। अच्छा, तो जो हमारा ये कबूतर है, ये कबूतर बेसिकली ये बड़े कदों में होना चाहिए इसको, छत वाला वैसे जी बिल्कुल, ये इसकी आइडियल हाइट हो गई है, बस मतलब ठीक है गुजारा। लेकिन जो ही उसको मैंने क्रॉस दी है चुम्मों के साथ, तो उसने वो जो उसमें क्वालिटीज़ थी वो उसने बाहर निकाल दी। अच्छा, यानी इसका जो कद काट है, जो इसका हाँ बॉडी बिल्कुल, स्ट्रक्चर है, एटलीस्ट छत वाले कबूतरों को इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए कबूतरों को। छत वाले डोमिनेट करते हैं बड़े कद्दों को, और ये बड़े कद्दों वाले कबूतर थे। और ये जनाब, ये जो पहले 10 पर है ना इस कली से लेके, ये बाप की देन है, सारा पार दिखा। अच्छा, ये बाप की देन है ये वाले। अब ये नेक्स्ट में जब भी ये देगा ना अपने बच्चों में, तो ये बेटियों में ज़्यादातर आपको छत वाला पर दे देगा। ठीक है, जो इसकी फीमेल जो होगी। इसकी फीमेल होगी, बेटी होगी जो, यानी ये जो है आ जाएगा कहीं ना कहीं से इसमें। जी वो बिल्कुल, हाँ। क्योंकि आप देखें मेल तो प्योर, इसका बाप तो प्योर छत वाला है जी, और माँ में भी जो है वो चूहा छत वाली हाँ, है, उसमें भी छत वाला तो है ना। अब ये अपना कलर कब तक करेगा? ये तकरीबन कोई
जब ये तीसरे धाके तक पहुंचेगा ना, अभी इसने पहला धाका साफ किया, अभी ये जो इसने पर फेंका ना पहली कली, ये इसका फर्स्ट वाला था। तो जब ये तीसरे धाके तक जाएगा ना, यानी कि ये 3 दफ़ा ये शेडिंग कर लेगा, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना ये गाढ़ा हो जाएगा कबूतर। अच्छा, फिर आपको ये बिल्कुल, क्योंकि अभी ये बनाना शुरू हो गया। जो व्यूअर्स जो आप तक बात पहुंचाने वाली है, जो हमारे नज़रिए के मुताबिक है कि जब भी आप जोड़ा लगाते हैं तो ये जो पर है ना, ये पहले 10 पर अगर पट्ठा दे रहा है तो ये उसी की देन है, ये सिलाइयाँ उसकी तरह मिलेंगी। ये जो पर में जो एज आ रहे हैं ये छोटे छोटे, ये बिल्कुल अपने बाप की तरह हैं। और ये जो कच्चे हैं, ये नर जो दे रहा है, बगलें जो ये बगलें जो हैं ये दे रही है मादी की तरफ, ये मादी की देन है। अगर इनमें से कुछ भी जैसे कुंदा बैलेंस नहीं आपको नज़र आ रहा, कच्चें ख़राब हो गई हैं, गैप आना शुरू हो गया, तो जब आप जोड़ा लगाते हैं आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मादी सही नहीं है, मैं इसको चेंज कर दूं, या नर की तरफ से कुछ पर डिसबैलेंस आ रहा है, ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब है वो नर सही नहीं है, उनका ता नहीं बना, आप उसको चेंज कर दें जोड़े को। ठीक है, ये दुम, ये मादी की देन है दुम। अच्छा जी, अभी आपने इब्राहिम साहब की बात सुनी है, हमारी ये वीडियो भी जो अभी कैमरामैन बता रहे थे कि 20 मिनट से ऊपर चली गई है। जी जी। और ये मौजू भी एक ऐसा है कि बड़ा इसमें बारीकियों में जाना पड़ता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन हमें अपने नाजरीन का भी ख्याल रखना है कि वो इतना टाइम उनको जो है काफ़ी है कि ये 20 मिनट भी वो हमारा देख लें। और हमने कोशिश की है जी इसमें आपको कुछ ना कुछ जो है वो नॉलेज लाजमी मिले। आज इब्राहिम साहब ने बताया है कि किस तरह पेयरिंग की जाती है और उसमें कौन सी चीज़ें हैं, पर का कौन सा हिस्सा अपने बाप पे जाता है, पर का कौन सा हिस्सा जो है वो अपनी माँ पे जाता है, आँख किस पे जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किस पे जाता है, और किस तरह ये दोनों माँ बाप से बच्चा बेहतर हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।